आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर हैं उनका वेतन ग्राम पंचायत निधि से मिलता है और बहुत सी जगह पर 3 महीने का 27,000 रुपया समूह के खाते में पहुंच भी चुका है और बहुत जगह पे तो समूह बन भी नहीं पाए हैं और अधूरे हैं और उसके बावजूद भी पैसा पहुंच गया है समूह के खाते में। लेकिन कुछ हमारे व्यूअर ऐसे जिनका ये भी कहना है कि मैम हमारे में तो एक पैसा भी नहीं आया है और केयर टेकर लगातार काम कर रही है, हमारा समूह विधिवत चल रहा है और सक्रिय है, सब काम अच्छे से हो रहा है, फिर भी हमारा एक भी पैसा केयर टेकर का नहीं आया है। तो देखिए, और बहुत से व्यूअर हमारे ये है कि उनका ये कहना है कि मैम सामुदायिक शौचालय में तो प्रधान जी का ताला लटका हुआ, ताला ही नहीं खोलते तो हम काम कैसे करें। तो कई सारे यहाँ पे मतलब जब आप न्यूज़ देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो है टॉपिक मिल जाएंगे। मैं वो सारी जो है बातें अगर आपको बताने लगूँ, वो सारे पिक मैं आपको दिखाऊँ बताऊँ, काफ़ी लंबा वीडियो होगा, तो मैं टॉपिक की बात कर लूँ। तो जैसे ग्राम पंचायतों में कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान शासन ने सभी कार्य को रोककर ग्राम पंचायतों को सामुदायिक शौचालय व पंचायत भवनों के निर्माण का निर्देश दिया था। मतलब सामुदायिक शौचालय बनने का आदेश सरकार ने कब दिया था? जब कोविड की दूसरी लहर आई हुई थी। तो कोविड की दूसरी लहर के समय सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन को बनवाने का काम जो है, ये निर्देश जो है सरकार, योगी सरकार के द्वारा दिया गया, तो उस पर काम जो है बहुत तेज़ी से हुआ। अब शासन के दबाव में पंचायतों ने इस कार्य को वरीयता के क्रम में कराया। जी हाँ, शासन का जब दबाव बना कि हाँ ये काम पहले कराना है, तो पंचायतों ने इस काम को करवाया। सामुदायिक शौचालय भी बनकर तैयार हुआ, ग्राम पंचायत भी बनना शुरू हो गए। बहुत जगह बन गए लेकिन बहुत जगह नहीं बने। हमारे गाँव में तो अभी तक भी पंचायत भवन नहीं बन पाया है। अब कार्य तेजी से होने के पीछे पंचायत चुनाव भी रहा। मतलब कि जब शासन से आदेश मिला सरकार से कि पंचायत भवन बनवाया जाए, सामुदायिक शौचालय गांव में बनवाया जाए, तो प्रधानों ने बहुत तेजी से काम करके जल्दी जल्दी बनवा दिया, क्योंकि पंचायत का चुनाव भी था, ग्राम पंचायत प्रधानों का चुनाव भी सर पे था। तो प्रधानों ने वाहवाही के लिए जल्दी काम करवाया। अब तेजी से काम करवा दिया गया चुनाव के चक्कर में, लेकिन क्या हुआ कि जो है आगे फिर सभी ग्राम प्रधान इस उपलब्धि को अपनी झोली में डालने को आतुर थे। मतलब सभी लोग ये शाबाशी लेने के चक्कर में थे कि भैया हमने देखो सामुदायिक शौचालय बनवा दिया, हमने देखो भाई ये बनवा दिया पंचायत भवन। तो इस उपलब्धि को अपनी झोली में डालने को आतुर थे। चुनाव के बाद नई पंचायतें गठित हो गई भैया। अब सभी ने गांव में विकास कार्य को लेकर बड़े बड़े वादे कर लिए जब चुनाव लड़ा था तो, लेकिन बजट रोड़ा बन गया। प्रधान जी जीत गए, प्रधान जी बन तो गए, लेकिन अब बजट नहीं है, बजट रोड़ा हो गया। वादे बड़े बड़े कर लिए, हम गाँव में ये करवा देंगे वो करवा देंगे। जब बजट ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे करवाएंगे? अब खासकर छोटी पंचायतें जो हैं उनकी हालत बहुत पतली है। जिले में 694 जो पंचायतें हैं 1500 से कम आबादी की, ये वाराणसी की बात है बताई जा रही है। तो 1500 से कम आबादी है ऐसी भी ग्राम पंचायतें हैं। अब इन पंचायतों का वार्षिक बजट ही 1.5 से 2 लाख रुपए केवल है। यानी कि वर्ष में इनको 1.5 से 2 लाख गांव के विकास के लिए प्रधानों को दिए जाते हैं, ऐसी जो छोटी पंचायतें हैं। जबकि प्रत्येक पंचायत में, छोटी पंचायत हो या बड़ी पंचायत हो, प्रत्येक पंचायत में सामुदायिक शौचालय बनवाया है, सरकार के द्वारा बनवाया गया। और अब यहाँ पे पंचायत भवन भी बनवा दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि जबकि प्रत्येक पंचायत में बने सामुदायिक शौचालय के रखरखाव और तैनात केयर टेकर के मानदेय, बिजली का बिल, बकाया आदि पर पूरी धनराशि खर्च हो जा रही है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि अब आप बात खुद ही समझ सकते हैं कि जब 1.5 से 2 लाख रुपए केवल वार्षिक बजट ग्राम पंचायत की विकास के लिए मिलेगा, काम के लिए मिलेगा, और शौचालय का जो केयर टेकर है उसका ही समझिए दीदी का 9,000 रुपया 1 महीने का सैलरी है। तो ये तो खाली जो है समझिए इसी में ही सब खर्च हुआ जा रहा है। बजट तो आगे बहुत सारा खर्चा है, वो कैसे होगा? तो केयर टेकर का मानदेय, बिजली का बिल, सारी धनराशि इसी में खर्च हुई जा रही है। अब क्या है कि
जो मिनी सचिवालय का दर्जा जो पंचायतों को दिया जाए, ऐसा भी सरकार ने कहा। मिनी सचिवालय के संचालन हेतु कंप्यूटर सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी, वो तैनाती भी होनी, उनको भी 6,000 रुपये महीना मानदेय देना है। प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी इनकी है। ट्रेनिंग के बाद यह भी अपना कार्य संभाल लेंगे। सहायकों को भी 6,000 रुपये मानदेय देना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर को छोटी पंचायतों का कहना है कि राज्य वित्त आयोग व अन्य मद से मिलने वाली समस्त राशि मानदेय में ही खर्च हो जाएगा, तो पंचायतों और अन्य निर्माण कार्य कैसे करेगी। तो ग्राम प्रधानों का कहना है कि पिछले दिनों लखनऊ में मुख्यमंत्री से इस बाबत अलग से बजट प्रावधान की बात कही गई थी, लेकिन शासन की ओर से कोई पहल नहीं हुआ। प्रधान संघ की ओर से शासन को प्रधानों का मानदेय में वृद्धि के साथ ही बजट बढ़ाने की मांग की है। पंचायतों का खर्च बढ़ता जा रहा है। ग्राम प्रधानों को 3500 रुपये व सामुदायिक शौचालय पर तैनात केयर टेकर को 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय, 3,000 रुपये साफ सफाई पर खर्च और स्कूल के बिजली बिल। तो ये सारा खर्च जो है ग्राम पंचायत निधि से किया जा रहा है। प्लस जो है अब जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा उसका भी 6,000 देना होगा, और भी तो गांव में खर्च होते हैं। तो कैसे गांव में ये सब जो है ग्राम पंचायत निधि से संभव हो पाएगा। तो बजट कम है, इसकी वजह से बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर अभी भी सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर का जो मानदेय है वो समूह के खाते में नहीं पहुंच पाया है। अब इन सबको चुकाने में प्रति माह 1 से 2,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। इस तरह साल में लगभग 1.5 लाख रुपये तो मानदेय व बिजली बिल पर ही खर्च हो रहा है। प्रधान संघ की ओर से शासन के प्रधानों का मानदेय में वृद्धि के साथ ही बजट बढ़ाने की मांग की गई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब बजट बढ़ाने की मांग प्रधानों के द्वारा कही जा रही है, तो बहुत सी जगह पे ऐसा है कि प्रधानों ने बोला है कि जब बजट ही नहीं है तो हम इतना खर्च कैसे ग्राम पंचायत निधि से उठा पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बजट बढ़ाने की मांग रखी गई है। तो कुछ जगह पे इसी वजह से पैसा भी जो है सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का नहीं मिल पा रहा है। अब कुछ सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का वेतन मिल भी चुका है। 27,000 रुपये उनके समूह के खाते में आ भी चुके हैं। तो शुरू में जब सामुदायिक शौचालय सबको आवंटित हुए, जहाँ जहाँ बनकर तैयार हुए, तो ग्राम पंचायत निधि में पैसा जो था बजट में, तो वो जो है 27,000 रुपये ट्रांसफ़र भी किया गया समूह के खाते में, लेकिन उनको एक ही बार जो है मिला है। वैसे तो सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का मानदेय 1 वर्ष में 2 बार दिया जाता है, 6-6 महीने पर, लेकिन अभी 3 महीने का ही 27,000 रुपया केवल दिया गया है। और बाकी अब दूसरी किस्त की बात बहुत से व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि दूसरी किस्त कब आएगी। तो देख लीजिए कि दूसरी किस्त अभी आने का कोई समय नहीं बताया गया। कुछ पता नहीं कि दूसरी किस्त अब कैसे आ पाएगी, क्योंकि प्रधानों का कहना है कि बजट ही नहीं है, बजट बढ़ाया जाए। और जो केयर टेकर का मानदेय 9,000 रुपये महीना बन रहा है, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का 6,000 रुपया है, स्कूल के बिल का है, जो भी है, इसके लिए अलग से सरकार बजट का प्रावधान करे। तो ये सारी मांगे प्रधानों की हैं। अब देखते हैं कि अगली किस्त कब तक आती है। जब भी जानकारी हमें लोग को मिल जाएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता देंगे। और जिन लोगों का पैसा नहीं आया है तो वो भी निराश ना हो। केयर टेकर की जॉब अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे से करते रहिए, पैसा तो आपको मिलेगा ही, थोड़ा सा लेट भले हो सकता है, क्योंकि इस समय देखिए चुनाव का माहौल है। तो थोड़ा सा मैनेज करिए और पैसा आपको मिलेगा। जितने भी दिन का आपका बनेगा, पिछले से जब से काम शुरू किया है, आपको पूरा पैसा मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है, मैं फिर से कहूँगी, तो पैसा आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से काम करते रहिए और अपने काम में कोई भी कमी ना दिखने पाए, जिससे कि अधिकारी को शिकायत का मौका ना मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।